गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा चलिए आंसर्स ऑफ वर्कशीट नंबर 31 क्लास 10th ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल यानी किसी एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 5/13। आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने अपना पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज है एक 90 डिग्री का कोण, उसमें क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक 90 डिग्री का कोण आप उसमें दिखा देंगे। एंगल यहाँ पे आपको दे रखा है थीटा, तो वो थीटा मैं यहाँ ले रही हूँ। ठीक है बेटा। अब आपको दे रखा है साइन थीटा, दे रखा है 5/13। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी इसमें हमारा जो साइन का फॉर्मूला है वो है P/H। तो यानी उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यानी ये P है ये H है। अब आपको पता है 90 के ऑपोजिट आपके पास H होता है और थीटा के ऑपोजिट आपके पास P होता है। तो यानी बेटा यहाँ पे आपको P दे रखा है 5, तो यानी ये हो गया 5K। साथ में मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। H आपको दे रखा है 13K। अगेन यहाँ पे हमें बेस निकालना है। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालने हैं हमें तो हमारे पास बेस भी होना चाहिए, तीनों वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वो तीसरी वैल्यू निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रही हूँ, यानी H का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। H है बेटा आपके पास 13K, उसका स्क्वायर, P है आपके पास 5K एंड B आपको निकालना है। ओके। अब आप क्या करेंगे, दिस इज़ 169K², दिस इज़ 25K² एंड दिस इज़ B²। तो 169K² में से हमने 25K² माइनस कर दिया, दिस इज़ इक्वल टू B²। तो दिस इज़ 144K²। तो B आ गया बेटा आपके पास 12K। ठीक है, B की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करनी है, हमें अपनी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है। यानी साइन तो हमारे पास है ही ऑलरेडी 5/13, उसका ऑपोजिट कोसेक, देन कॉस, देन उसका ऑपोजिट सेक, देन टैन और फिर उसका ऑपोजिट कॉट। ठीक है बेटा। कॉस है हमारे पास B/H और टैन होता है P/B। ठीक है। तो B है आपके पास, अभी अभी हमने निकाला है 12K, तो B इज़ 12K अपॉन H है आपके पास 13K, तो दैट मीन्स 12/13 और सेक इसका ऑपोजिट होता है यानी 13/12। ठीक है बेटा। इसमें आप फॉर्मूला भी लिख लीजिए, B/H है तो H/B, तो यानी 13/12। टैन आ गया आपके पास P/B, तो P है आपके पास बेटा 5K और B है आपके पास 12K। K से K कैंसिल, दिस इज़ 5/12 और यहाँ पे ये हो जाएगा B/P यानी 12/5। यहाँ पे साइन 5/13 है तो ये हो जाएगा आपका H/P, उसका ऑपोजिट, क्योंकि ये P/H होता है तो उसका ऑपोजिट हो गया H/P रेसिप्रोकल, और ये हो गया आपका 13/5। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बेटा। कॉट थीटा और टेन थीटा आपको दे रखा है, कॉट थीटा निकालना है। हमें पता है टेन थीटा कॉट थीटा का जो होता है वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो कॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास B/P, उसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो यानी ये हो गया आपके पास 8/15। ऐसे ही हमें पता है बेटा कोसेक और साइन ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये होता है P/H, तो ये हो गया H/P यानी 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया बेटा। ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है। अब आ गया यहाँ पर सेक और कॉस, ये बेटा आपके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस होता है B/H, तो सेक हो गया हमारे पास H/B, तो यानी ये हो गया √2/1 यानी √2। ठीक है बेटा। अब आप आ जाओ इधर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज़ 3/5, कॉस थीटा इज़ 4/5, फाइंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा। अब हमें इसमें क्या करना है, टेन और कॉट निकालना है। अब देखो बेटा, टेन का जो फॉर्मूला है वो होता है P/B। ठीक है।
अब ये टेन का फॉर्मूला बेटा आता कैसे है? टेन का फॉर्मूला आता है जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, उससे हमारा ये टेन का फॉर्मूला आता है। दिस इज़ वन मोर फॉर्मूला फॉर टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का पी अपॉन बी तो होता ही है, साथ में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये होता कैसे। देखो बेटा, साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच और कॉस का होता है बी अपॉन एच। तो ये एच से एच कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपका पी अपॉन बी आ जाता है। ठीक है बेटा, तो यानी आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन बी भी लिख सकते हैं और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी बाई बी ना करके हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके मेंशन कर रहे हैं। तो टेन थीटा को मैं लिख रही हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, दिस वन। ठीक है, अब बेटा साइन थीटा मेरे को दे रखा है 3/5, कॉस थीटा मेरे को दे रखा है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो दिस इज़ 3/4। अब बात आती है कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या है, इसका ऑपोजिट, यानी अब मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा ही। टेन को मैंने साइन बाय कॉस लिखा था, कॉट को मैं उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल लिख सकती हूँ, कॉस अपॉन साइन। तो यानी ये हो गया 4/3, ये 3/4 था तो ये 4/3 हो गया। ठीक है बेटा, और इसमें आपका लास्ट एक क्वेश्चन है टू मैच, यानी आपको मिलान कर रहे हैं। तो देखो बेटा, कोसेक क्या होता है, 1/sin। साइन का ऑपोजिट होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, यानी साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक आ जाएगा। ऐसे ही टेन, टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन होता है, आपको मैंने अभी एक नया फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे हमारा टेन आ जाता है। नेक्स्ट है सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉस का होता है, अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा। फिर है 1/sec, यानी सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। ठीक है बेटा, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, सेम वही चीज़ है कि सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, तो सेक और कॉस आपस में। ऐसे कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। ठीक है बेटा, तो दीज आर द आंसर्स ऑफ योर वर्कशीट नंबर 31। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।